नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 66वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें पौंड्रक कौन थे और काशी के राजा कौन थे और उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय को सुनने से पहले, जैसा कि मेरी बारंबार सभी से विनती रहती है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, इन पुण्यमयी कथाओं को सुनने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए कृपया इस सनातनी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के व्रज में गए थे, तब पीछे से क्रूस देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत को भेजा और यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं ही हूँ। क्योंकि पौंड्रक को मूर्ख लोग बहका दिया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, ठीक वैसे ही इस मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने बिना चिंतन किए ही भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत को भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्हों को भी धारण कर लिया है। उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, मंदबुद्धि पौंड्रक की यह बात सुनकर उग्र सेन आदि सभा में बैठे हुए सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से गिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरण दाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीट चीट कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास आया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह क्रूस का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, काशी के जो राजा थे वो पौंड्रक के मित्र थे, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आ गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, सारंग, धनुष, श्रीवत्स आदि धारण कर रखे थे। उसकी छाती पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वन माला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारे का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदग्गर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पटीस और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्राणियों के प्राणों को जला देती है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्र अस्त्रों से पौंड्रक और काशी राजा के रथ, घोड़े और पैदल की चित्रंगिणी सेना को तहत नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्कर से खंड खंड हुए। रथ, हाथी, घोड़े, मनुष्य, गधे और ऊंटों से सन गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा सथली ही हो। उसे देख देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था।
अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, अरे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहला था कि मेरे शस्त्र, चिन्ह आदि सब छोड़ दो, सो अब मैं तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूँगा। रही तेरी शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्कर से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उठाकर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का फूल गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गुणगान कर रहे थे। परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का, चाहे वह किसी भाव से हो, सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के ही जैसा सारूप्य को ही प्राप्त हो गया, अर्थात भगवान को ही प्राप्त हो गया। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड को गिरा हुआ देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह किसका मुंड है, किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का, काशी के राजा का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे, हा नाथ, हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश ही हो गया है। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही, अर्थात मेरे पिता को मारने वाले को ही मारकर मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की पूजा करने लगा, आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा, अर्थात भगवान शंकर ने उन पर खुश होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब सुदक्षिण ने भगवान शंकर से यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिण अग्नि की अभिचार विधि से, अर्थात तांत्रिक विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि शिव के गणों के साथ प्रकट होगी, और यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो है तुम्हारा संकल्प, और यदि ब्राह्मणों के, अर्थात अगर ब्राह्मणों को न मानने वालों पर प्रयोग करोगे तो तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियमों को ग्रहण किया और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार करने लगा। मारण मोहन की इस विद्या का प्रयोग करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। उसके केश और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उगर दाढ़ों और टेढ़ी भ्रिकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कानों को चाट रहा था। शरीर नंगा था, नंगा धड़ंगा था। हाथ में त्रिशूल लिए हुआ था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई देखकर, अर्थात इस प्रकार से इस जादू टोने से उत्पन्न हुई आग को अपने पास आया हुआ देखकर द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हिरण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे, पासे खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि तीनों लोकों के हे एकमात्र स्वामी,
द्वारका नगरी इस आग से भस्म होने ही वाली है। द्वारका नगरी इस आग से भस्म होने ही वाली है। आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा इसकी रक्षा और कौन कर सकता है। शरण में आए हुओं की रक्षा करने वाले शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे सौजन, हमारे प्यारे भयभीत हो रहे हैं और पुकार पुकार के विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा अवश्य करूंगा। परीक्षित भगवान सबके बाहर भीतर की बातों को जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या अर्थात काशी से चली हुई माहेश्वरी दुष्ट स्त्री ही है, दुष्ट स्त्री है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान अर्थात करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन सुबह की अग्नि के समान जज्वल्यमान अर्थात जलने वाला है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्या रूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी को आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण बन गया। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंच गया। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और वह परम आनंदमय लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य कृति पुण्य कृति भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बड़े एकाग्र भाव से सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव मुनि के द्वारा परीक्षित जी को यह पौंड्रक की कथा सुनाई गई, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया गया। नरेंद्र कौशिक की सभी से बारंबार विनती रहती है कि सनातन धर्म की पुण्यमयी कथाओं के प्रचार और प्रसार के लिए तथा सनातन धर्म के प्रचार के लिए कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन कथाओं को सुने और आगे से आगे सुनाएं तथा पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 10वें स्कंद के 67वें अध्याय के अंदर हम सुनेंगे द्विविध कौन थे, उनका उद्धार किस प्रकार से हुआ। सुनते रहें, सुनाते रहें पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।